सतगुरु जय गुरुदेव। सतगुरु के आगे झुको जाओ, सतगुरु के आगे झुक जाओ। जन्म जन्म की जमी मैं लाई, जन्म जन्म की जमी मैं लाई। चादर अपनी धुलवाओ, चादर अपनी धुलवाओ। सतगुरु के आगे झुक जाओ, सतगुरु के आगे झुक जाओ। नाम गाया प्यारे सतगुरु ने, नाम गाया प्यारे सतगुरु ने। अंतर नाम भजन गाओ, अंतर नाम भजन गाओ। सतगुरु के चरणन झुक जाओ, सतगुरु के चरणन झुक जाओ। दया में हर हुई पूर्ण प्रताप है, दया में हर हुई पूर्ण प्रताप है। सतगुरु मिले पूरे यही प्रताप है, सतगुरु मिले पूरे यही प्रताप है। राम रसाई में घुल जाओ, राम रसाई में घुल जाओ। सतगुरु के चरणन झुक जाओ, सतगुरु के चरणन झुक जाओ। दीन गरीबी में कर लो भजनिया, दीन गरीबी में कर लो भजनिया। राम नाम का गुण गाओ, राम नाम का गुण गाओ। सतगुरु के चरणन झुक जाओ, सतगुरु के चरणन झुक जाओ। ज्ञान की गंगा अंदर उमगे, ज्ञान की गंगा अंतर उमगे। उसमें गोता तुम खाओ, उसमें गोता तुम्हें खाओ। सतगुरु के चरणन झुक जाओ, सतगुरु के चरणन झुक जाओ। नंद गोपाला नामी प्यारे, नंद गोपाल नामी प्यारे। नाम दया सतगुरु के सहारे, नाम दया सतगुरु के सहारे। घट पट अपना खुलवाओ, घट पट अपना खुलवाओ। सतगुरु के आगे झुक जाओ, सतगुरु के आगे झुक जाओ। प्रेम भाव से भजन को गाओ, प्रेम भाव से भजन को गाओ। सतगुरु चरणन शीस झुकाओ, सतगुरु चरणन शीस झुकाओ। सतगुरु सतगुरु तुम गाओ,
सतगुरु तुम्हें गाओ। सतगुरु के चरण झुक जाओ। सतगुरु के चरणन झुक जाओ। सत्य गुरु जय गुरुदेव। सतगुरु जय गुरुदेव। प्रेमियों, उस मालिक ने, उस प्रभु ने, राम जी ने बड़ी दया कृपा करके ये मनुष्य रूपी मानव फूल मंदिर, ये मनुष्य रूपी मानव फूल देह, स्त्री हो या पुरुष हो, प्रदान बड़ी दया कृपा करके। और जब जन्म जन्मांतर के पुण्य इकट्ठा हुए तब ये मनुष्य रूपी मानव फूल, ये मनुष्य रूपी शरीर मिला। उसमें जब ये मालिक की कृपा हो गई, तरह तरह के जलवे देख लिए, फिर समरथ स्वामी संसद गुरु मिल गए। स्वामी संसद गुरु मिले, उन्होंने नामदान दे दिया। जब नाम रसाई हो गई तो अंदर की पढ़ाई होने लगी। प्रेमियों, जब नामी मिला, नामदान मिल गया, सुमिरन ध्यान भजन होने लगा। उससे पहले तो हमें कुछ मालूम नहीं था। उसी स्वामी ने समझाया, इस देश में आए हो, ये मनुष्य रूपी मानव फूल मंदिर मिला हुआ है, ये किराए का मकान, यहाँ कुछ दिन के लिए रहना है। तो प्रेमियों, लग करके सुमिरन ध्यान भजन कर। जब ये शरीर छूटेगा, ये किराए का मकान खाली होगा, तब ये सूरज जीवात्मा अपने सच्चे देश को जाएगी। जब सच्चे देश को जाएगी तो उसको दाम देना पड़ेगा, उसको चंदा देना पड़ेगा, टैक्स देना पड़ेगा। जब सदगुरु का भजन किया, सदगुरु का नाम लिया, सदगुरु की महिमा गाई और नाम की कमाई की, गठरी इकट्ठा। प्रेमियों, जिन जिन प्रेमियों ने स्वामी जी महाराज से नामदान लिया, अनुभूति हुई, भजन किया, अब सोच रहे हैं कि भजन तो मैं करता हूँ, ब्रह्म को देखता हूँ, पर नीचे इलाहाबाद नहीं देख पाता। ऐ प्रेम, गुरु महाराज ने कहा था सीधा निशाना मुझसे रखना। उसी तरह तुम्हारा सीधा निशाना ऊपर में जाओगे और एक निशाने से सीधे आओगे। तुम्हें ब्रह्म ऋषि या त्रिकालदर्शी बनाने के लिए नामदान नहीं दिया। उन्होंने तुमको नामदान दिया है मुक्ति मोक्ष परम पद प्राप्त करने के लिए, कि तुम्हें मुक्ति मिल जाए, मोक्ष मिल जाए, परम पद मिल जाए, तुम्हें जन्मना और मरना ना पड़े। जिस देश से आए हो उसी देश में चले जाओ। ये सच्चा काम स्वामी सदगुरु ने किया। बराबर तुम्हारे साथ लगे रहे, आप स्वामी जी महाराज के साथ लगे रहे, तो आपका उनका दोनों का साथ पहले भी था, आज भी है, आगे रखोगे तो आगे भी रहे। प्रेमियों, जो समरस सदगुरु शब्द भेदी होता है, जो कबीर साहब के जीव हैं, कबीर पंथ में आज भी साहेब 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 की रटन लगाए हुए हैं। तो तुमको अपने स्वामी की रटन लगाना है। ये सूरज जीवात्मा करोड़ों जन्मों पहले, करोड़ों युगों पहले इस धराधाम पर आई, जिसका कोई अता पता नहीं। धीरे धीरे ये आती रही, जाती रही। पहले तो ये निर्मल पवित्र थी, अपने देश को आती और जाती थी। फिर धीरे धीरे
प्रभु जी ने सोचा शंका हो गई, जैसे हमको शंका हो जाए तुमको शंका हो जाए तो शंका में विनाश हो जाए। शंका हो गई कि कहीं सब हमारा राज्य छोड़ करके पिताजी के यहाँ न चले जाएं और हमारा राज्य खाली हो जाए। तब उन्होंने विधान बनाया। विधान बनाया तो विधान बना, बनाते बनाते 50,000 वर्ष लग गया और जब बन गया तो सुनाते सुनाते 50,000 वर्ष तक लग गया। उसके बाद में ये कह दिया गया कि अब जो करोगे सो भरोगे, जो तुम करो सो भरो। जो तो सुमिरन ध्यान भजन में अपने साथे सदगुरु की लगन में लगे रहे, प्रभु के रास्ते पर लगे रहे, वो तो निकल गए। जो अच्छा करो बुरा करो में लग गए, अब तुम करोगे ना करोगे तब भी हो जाएगा। रास्ते में जा रहे हो, चींटियां जा रही हैं, अब आपको दिखाई तो चींटियां पड़ नहीं है पूरी तरीके से, जल्दी जल्दी में आप जा रहे हो, आपका पैर पड़ रहा हो, मर रही, उसका पाप लगा। आपने कितना भी साफ किया, गेहूं चावल, फिर भी कहीं छूट गया, उसका भी लगा। किसी तरह से अच्छाई बुराई हो रही। आए प्रेमियों, जब कर्म विधान बना तभी हमारा तुम्हारा फंसावा हुआ। तो इस कर्म विधान को काटने के लिए, इस कर्म को काटने के लिए, इस महिलाई को काटने के लिए स्वामी जी महाराज ने सुमरन बताया। 5 नाम का सुमरन। पहले स्वामी जी महाराज के नाम की माला, स्वामी जी महाराज की माला, जिस पर स्वामी जी महाराज को ध्यान करोगे, फिर 5 नाम की माला, जिस पर भी स्वामी जी महाराज को ध्यान करोगे, फिर अलग अलग 5 धनियों की माला, फिर आखिरी में स्वामी जी महाराज का नाम लोगे और ध्यान करोगे। तो प्रेमियों, जब सुमिरन पकने लगता, जब लगन लगने लगती, सुमिरन पका तो इसमें गुलाबी छल्ले उठने लगते, आग की लपट की तरह वो निकलने लगता, जैसे आग की लपट होती, और वो उड़ करके गगन में जाने लगता। और जो कुछ रखी हुई महिलाई तुम्हारे अंदर है पाप पुण्य की, वो भस्म होने लगती उसी नाम से। कहते नाम लेत भव सिंध सुखाई, करो विचार सजन मन नहीं। तो कौन सा ऐसा नाम है जिसको लेने से भाव का सिंधु सूख जाना। तो वही समरस सदगुरु जो नाम बतलाते हैं, जो नाम दान देते हैं, जिसमें पूरी पावर होती है। नाम तो कोई भी बता सकता है। राधा स्वामी मत है, अभी भी 5 नाम बताया जा सकता है, लेकिन वक्त के समरस सदगुरु की जरूरत है। वक्त के समरस सदगुरु नाम देंगे, सदगुरु नाम देंगे, पूरे गुरु नाम दान देंगे, तो पूरा का पूरा अनुभव होगा। अनुभव होने पर वो चुप नहीं रहे, अपने भाई बंद अगल बगल वालों से बताएगा। जब हृदय चुप नहीं रहे, मीरा चुप नहीं रही, तो हमारी तुम्हारी क्या औकात। हम भी चुप नहीं रहेंगे, कुछ ना कुछ तो कहेंगे। है भैया, गुरु महाराज ने बताया था और अब वो फलीभूत हो रहा, अब वो हो रहा। तो प्रेमियों, सुमिरन जब पकेगा, जब सुमिरन पक जाएगा तो महिलाई कट जाएगी। सुमिरन पका नहीं कि महिलाई कटी। घटपट खुलेगा, काला तिल आएगा, ज्ञान चक्षु दिव्य दृष्टि खुलेगी, शिव नेत्र खुलेगा, प्रभु राम के और गुरु महाराज के दर्शन होंगे। नैन को खुलने के बाद, दिव्य दृष्टि के खुलने के बाद सीधे प्रभु राम के दर्शन होते हैं। जब प्रभु राम के दर्शन हो गए तो उसके बाद ब्रह्म,
कोई कोई प्रोग्राम का दर्शन करके वापस आता है, कोई कोई चढ़ जाता है, कोई कोई सोचता है चलो आज इतना देखा, अब कल और लगाएंगे ध्यान, थोड़ी देर के बाद ध्यान टूटता है तो कल लगाएंगे, कल में बरसों लग जाता है। जब बरसों लग जाता है तब ब्रह्म मिलता है। प्रेमियों, गुरुद्वारे में कहा गया, गुरु के यहाँ बताया जाता है चौथे जन्म गुरु पर। तो प्रेमियों, जन्म जन्मांतर से तुम सब गुरु महाराज के साथ लगे रहिए, गुरु महाराज तुम्हारे साथ लगे रहे, मेहनत करते आए, अब भी मेहनत कर रहे हैं। गुरु महाराज ने ये बताया है कि बच्चों मुझे 400 साल रहना पड़े तो इसी शरीर में रहूंगा, मैं जाने वाला नहीं। मेरे खेल को देख करके भ्रमित मत हो, किसी भूल भरम में मत फंसो। तो प्रेमियों, हमको तुमको ध्यान लगाना। लोग सोच रहे हैं कि 10 साल हो गए बाबा जी अभी नहीं आए, लोग कह रहे हैं कि आएंगे आएंगे, जिंदा हैं, आएंगे आएंगे, पर बाबा जी नहीं आए। प्रेमियों, सेबेली के ऋषि, सेबेली के गुरु मतंग ऋषि ने उसको बताया था जब उसकी शादी होने वाली थी तब कि राम जी आएंगे, इस आश्रम को छोड़ करके मत जाना। उसका बुढ़ापा आ गया तब राम जी पहुंचे। तो अभी तो तुम लोग नौजवान हो, बुढ़े तो क्या हो, अंदर से तो नौजवान हो। 5 नाम का नाम दान मिला है, रोज सुमिरन करो, ध्यान करो, रोज प्रभु का भजन करो, सुमिरन ध्यान भजन करते रहोगे, महिलाई कटेगी, नाम भजन बनेगा, नाम की कमाई होगी, सदगुरु की दया मेहर आएगी और पावन पवित्र हो जाएगा। पर आप सोचते हो कि अब गुरु महाराज नहीं आए, ये वाले महाराज हैं, वो वाले महाराज। तो क्या महाराज जी जो हमारे गुरु महाराज बोलते थे वो झूठ बोलते? कल युग में कलयुग जाएगा, कल युग में सतयुग आएगा, तो सतयुग आने की बात तो गुरु महाराज ने शरण में कही कि सतयुग के अंकुर दिखाई पड़ने लगे तो सतयुग आ गया, सतयुग आ गया। हमारी तुम्हारी कोई लड़ाई नहीं होनी, लड़ाई कलयुग और सतयुग के बीच में है, या समझौता हो जाए। समझौता किस तरह का है? एक भाई घर में रह रहा है, अब दूसरा आया है और इसको बड़े जगह पे जाना, तो बोले कि भाई अपना सर सामान पूरा बर्तन भड़वा एक एक चम्मच उठा लो, मुझे आपका कुछ नहीं चाहिए, और वो छोड़ने वाला नहीं। गुरु महाराज ने कहा जब सतयुग आएगा, पूर्ण रूप से लागू होगा, कलयुग और सतयुग की टक्कर होगी तो अरबों लोग चले जाएंगे, अरबों लोग। अभी तो टक्कर हुई नहीं, अभी तो सेनाएं लग रही हैं। आप लोग देख रहे हो, कोरोना महाराज आए तब भी रोना रहा, बाबा जी की बात को नहीं माना। कोरोना महाराज आ गए तो मुर्गी फार्म के मुर्गियों को उड़ा दिया, अंडे फार्म का अंडा फेंक दिया, कहा मर जाएंगे अगर इसमें भी कोरोना हो गया। डर हो गया, तब तो खाना कुछ दिन के लिए बंद कर दिया, और जैसे कोरोना महाराज शांत हो गए फिर से चल। प्रेमियों, ये राम राज्य है, राम के राज्य में हो। रावण राक्षस जो थे मांस का भक्षण करते थे, मदिरा पीते थे, कुट स्त्री से पर्यायी स्त्रियों को देखते थे, तरह तरह के नारा कर्म कुकर्म करते थे। राम जी ने उनको चुन चुन करके मारा। तुम ऐसा काम करोगे उनके राज्य में तो तुम मारे जाओगे कि नहीं मारे जाओगे? मारे जाओगे। बोलो, तुम मारे जाओगे कि नहीं मारे जाओगे? वे मारे जाएंगे। अभी सन 2020
सन 2020 में गुरु महाराज ने प्रार्थना के माध्यम से लिखवा दिया कि बीमारी निकल चुकी है। उसको पूरे भारत में भेजा गया धाम बड़ेला से, किसी की समझ में आवे या ना। स्वामी महाराज बराबर संदेशा सबको दे रहे हैं। प्रेमियों, अभी जो वक्त खराब आ रहा है, कोरोना में हादैया मची हुई थी, तो अभी जो उससे भी बुरा वक्त आएगा तो कौन बचाएगा। अगर भुखमरी मच गई तो गुरु महाराज ने कहा कि बच्चों मैं बताऊंगा, तुम्हारे यहाँ खेत में मेड़ पर पौधा होता है, उसकी एक पत्ती खा लेना, 7 दिन तक भूख नहीं लगेगी। तो बताओ, गुरु महाराज नहीं रहेंगे तो कौन बताएगा। कौन से महाराज का संदेशा कोरोना आया तो आया तुम्हारी संगत में। बड़ेला से तो फिर भी भेजा गया संदेशा इंटरनेट पे कि सुन लो भारत की नर नारी निकल पड़ी है बीमारी। इशारे में सब कुछ भेजा गया, खोल कर बताते तो खोल करके भी बताया जाए। और किसी महाराज ने नहीं भेजा। तो प्रेमियों, भूखमरी मच जाए, महामारी आ जाए, इससे भी बड़ी, तो तुम्हें सदगुरु नहीं तो कौन बचाएगा। पत्ती कौन बताएगा। अगर विश्व युद्ध हो जाए तो भारत में जो बम आएंगे उसको वापस कौन करेगा। जो बम यहाँ गिरने वाले उसको उतार के कौन रखेगा। बोलो, गुरु महाराज ने कहा तो गुरु महाराज जी रखेंगे कि कोई दूसरा महाराज रखेगा। गुरु महाराज रखेंगे। प्रेमियों, गुरु महाराज ने बहुत बड़े बड़े चमत्कार आप लोगों को दिखाए। काशी की रेती पर शंकर भगवान का डमरू बजा। जब युग परिवर्तन होता है तो शंकर भगवान की स्थापना होती है। गुरु महाराज ने युग परिवर्तन की बात की, बदली हिंदुस्तान तो बदल जाए दुनिया। जब युग परिवर्तन की बात की है तो शंकर जी की कहीं न कहीं किसी प्रेमी से स्थापना भी करवा ली होगी। बिना शंकर जी की स्थापना हुए, महाकाल पुरुष की स्थापना हुए, जो है परिवर्तन का काम नहीं होता। तो तुम्हें पता लगाना चाहिए, विचार करना चाहिए कि ये स्थापना कहाँ पर हुई। अब काम होने जा रहा है और काम होने जा रहा है तो अगर सिमरन ध्यान भजन करेंगे नहीं तो हम बचेंगे नहीं। आप सोच रहे हो जय गुरुदेव जब लेंगे बच जाएंगे। अरे वो खूंटी पर माला टांगी है तो क्या खूंटिया भजन करेगी। क्या भजन करोगे। माला ले आए, खूंटी पे टांग दिया, 5 के नाम का नाम डाल लिया। अरे भाई, अब तक माला भजन करते ठीक से अंदर दिखाई सुनाई पड़ने लगता, आदेश हो जाता। हर जिले, हर गांव, हर क्षेत्र में सब लोग सबको बताने लगते कि भाई ये नाम, ये मंत्र पूरा देश बदल। लेकिन आपने किया नहीं। सोचा 500 की नोट देंगे, 1000 पकड़ाएंगे गुरु महाराज से, अपने बच्चे की शादी की पूरी व्यवस्था करवा लेंगे। नाम भजन तो बुढ़ापे में करेंगे। अब बुढ़ापा आ गया, खांसी आ रही, शरीर साथ नहीं दे रहा, बताओ भजन हो रहा है। ये बताओ, जवानी में जितने फावड़े चलाए वो बिहार बुढ़ापे में भी चल रहा है। तो जवानी में ही सारा काम होता है। गोस्वामी जी ने इसी राजापुर में प्राप्त किया, चित्रकूट में बैठ करके रामायण लिखी, काशी में पूरा किया। अरे इसी आपकी धरती पर जवानी बुढ़ापे में गौने आया था। उसके बाद तो गौना आता है 16 में, 18 में, 20 में, 21 में, मान लो बहुत से ज्यादा 21 साल। बारात गई होगी तब भी 25 साल। तो उनको हेत लग गया। उन्होंने परम पूंजी
अपने स्वामी अपने सदगुरु अनामी को प्राप्त किया। पूरी रामायण लिख करके रखा और पूरा खोल खोल करके बताया। उनके जो शिष्य हुए, अरे भाई जैसे उनके शिष्य हुए उनको प्रताड़ना मिली तो आपको भी मिली है। आपने टाट पहना तो कुत्ते दौड़े, आपने टाट पहना तो आपको टटहवा कहा गया, धीरे धीरे बदल गए तो कहा कि जय गुरुदेव धराओ, तुम्हारे बाबा जी ने क्या बताया। कहते हैं कि नहीं कहते अब जय गुरुदेव धराओ। अब क्या सोचना, अच्छा अब जय गुरुदेव तुम कहाँ वाले हो, अब भी पूछते हैं कि ये जय गुरुदेव तुम कहाँ वाले हो, इधर वाले हो कि उधर वाले हो, 84 वाले हो कि 85 वाले हो। तो सीधे सीधे कहा करो मैं परम संत बाबा जय गुरुदेव का शिष्य हूँ, परम संत बाबा जय गुरुदेव जी का शिष्य ही रहूंगा, किसी के इधर वाला ना उधर वाला हूँ, मैं तो अपने स्वामी वाला, स्वामी भक्त। अरे प्रेम हनुमान जी कंठी माला नहीं लेते, 24 घंटे सीताराम 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 सीताराम। तुम तो वो भी उससे भी गए गुजरे। स्वामी जी महाराज ने कहा खेत में जाओ, नाम बोलते रहो, भजन में जोड़ा जाए। खलिहान में रहो, साइकिल चला रहे हो, बैठे हो, कहीं भी हो, नाम बोलते रहो, भजन में जोड़ा जाएगा। फिर भी आप चूक करते नहीं। समझाने वाले आते हैं, समझा करके चले जाते हैं, आपकी समझ में आता नहीं। प्रेमियों, ये पंच भौतिक शरीर है, बारंबार नहीं मिलेगा। आपको नामदान मिला, आपने नाम भजन किया, कुछ रसाई हुई, कहीं तक चढ़ाई हुई, तो स्वामी जी महाराज को याद रखोगे, स्वामी जी महाराज में मन लगाए रहोगे, तो अंत समय स्वामी जी महाराज तुम्हारी मदद करेंगे और तुमको जन्म दिलाएंगे। उनकी इच्छा हो जाएगी तो आपकी नाम जहाज लगा है, नाम का जहाज लगा हुआ है, वो ले जाएंगे। जब वो जाएंगे तभी तो ले जाएंगे, अभी तो उन्होंने कहा नहीं कि हम चले गए। ये लोग कह रहे हैं, लोग कह रहे हैं कि चले गए। अगर हम लोगों से कहते हैं कि बच्चों हम चले गए, तो चौथे 8 15 विश्व दशे दर्शन क्यों मिलता। अंदर में जो सुनाई पड़ रहा है, कान पे शब्द भजन सुनाई पड़ रहा है, वो शब्द सुनाई क्यों पड़ता। शब्द को बंद हो जाना चाहिए था। अब तक हमको कहीं खोजना पड़ता कि चलो भाई अब शब्द बंद हो गया, दूसरे गुरु के पास चले, पर शब्द तो सुनाई पड़ा। गुरु महाराज का तो दर्शन हो रहा है, तो निर्धम कैसे चले गए, कहाँ चले गए। जो हमारे अंदर में बैठा है वो गुरु कहाँ गया। हम जिंदा है तो हमारे गुरु जिंदा है कि नहीं है। और उस प्रकार से भी हर प्रकार से जब हरि है तो हरि का स्वरूप पूरा सतगुरु होता है। कहते हैं पूरे सतगुरु मिले न जब तक, पूरे सतगुरु मिले न जब तक पड़े रहोगे आग में, खोजरी पिया को निज घट, पिया को घट में खोजो। इस तरह के अपवाद में, लोकावाद में क्यों पड़े। सबसे पहले उन्होंने कहा इस घटपट को खोलो, इसमें अंदर में खोजो। इस कान में उंगली लगाओ, इसमें जब चूचा बोलने लगे तो मैं कुछ बोलूंगा तो तुम सुन लोगे। जब इसमें कुछ बोलेगा नहीं तो आप क्या सुनोगे, मैं क्या बताऊंगा क्या आप सुनोगे। तो आपको सुमिरन ध्यान भजन करने की जरूरत। किसी ने बहका दिया हो तो बहकने की जरूरत नहीं है। जिस नामी से, जिस गुरु से नाम दान लिया, उसी को अपना सदगुरु मान करके हे प्रभु, हे मेरे मालिक, मुझसे गलती हो गई, हे मेरे सदगुरु, जहाँ भी हुआ दया करो और अंतर में मुझे बताओ कि आप कहाँ। हमें पुनः दर्शन करना है, आपके साथ आना है, आपकी दया दुआ को पाना। जब इस तरह पुकारोगे तब कुछ हो। देखो
ग्रह और गजराज का युद्ध 4 पहाड़। जब वो डूबने लगा तब उसने पुकार किया, किसका? केशव का, गोविंद का। हे गोविंद राग शरण, अब तो जीवन हारी। तब गोविंद को याद किया तो गोविंद ने उनकी मदद की। तो जब मुरारी मदद कर सकते हैं तो जो अनामी श्री राम पुरुष हो वो मदद करेगा कि नहीं करेगा? जो तुम्हारा सदगुरु है जिसने ठेका लिया है वो मदद करेगा कि नहीं करेगा? और उसने कहा है कि देखो इस चेहरे को याद कर लो, इस चेहरे को। जब कोई दुख तकलीफ मुसीबत आवे इस चेहरे को याद करना और मेरे नाम को सतगुरु जय गुरुदेव बोलना। आप लोग सोचते होंगे कि ये सतगुरु जय गुरुदेव बोलते रहे, सतगुरु ये स्वामी जी महाराज। अमर संदेश पत्रिका जब आवे तो सबसे पहले ऊपर गुरु महाराज का फोटो बना है, उस पे लिखा सतगुरु की अखंड वाणी। तो सतगुरु तो है चाहिए ही। सतगुरु खोजोरी पैरी घट में जगत में दुर्लभ रतन यही है। हमें सतगुरु से ही मतलब। इसीलिए कहा गया है पलटू साहब ने और भीगा साहब ने लिखा है, चरणदास धर्मदास ने भी गया, धोबिया फिर मर जाएगा, चादर लीजिए धोए, चादर लीजिए धोए मैल है बहुत पुरानी, चल सतगुरु के घाट जहां भरा निर्मल। तो सतगुरु कोई नया तो है नहीं, सतगुरु पुराना है। और सतगुरु के घाट पर ही जाकर के मैल धुलेगी। बिना सतगुरु के घाट पर गए कोई मैल वैल धुलने वाली नहीं। अब प्रेमियों, मच्छर तो काट रहे, हमको भी काट रहे, पर अगर लगन लग जाए तो कोई मच्छर नहीं काटे, कुछ भी नहीं होगा। अभी नौटंकी का नगाड़ा बजने लगे, तमाशा हो पास में, तो मन लग जाए तो दौड़ते हुए चले जाओ। अगर तमाशा में दौड़ते हुए जा सकते हो तो उसी तरह अगर लगन लग जाए और अंदर में बाजे बजने लगे तो अंदर में दौड़ते हुए चले जाओ। गुरु महाराज ने कहा इतना रस आता है, इतना आनंद आता है कि किसी चीज में इतना आनंद नहीं है जितना परमानंद आनंद अंदर के भजन, नाम के भजन। किंगरी बाजा बजता है, घंटा शंख बजता है, बादलों की गरज में दंग बजता है, प्रेमियों बंसी बजती है, बीन बांसुरी बजती है, ये सब जो बजता है बड़ा मस्त बाजा होता है। प्रेमियों जब बाजा बजेगा तब तुम्हें दिखाई पड़ेगा, अंदर में सुनाई भी पड़ेगा। ये मत समझो कि दिखाई पड़ रहा तो सुनाई नहीं पड़ेगा, सुनाई पड़ रहा तो दिखाई नहीं पड़ेगा। कान में उंगली लगाओगे सुनाई भी पड़ेगा और दिखाई भी पड़ेगा। चीज तो एक ही है, सुन लो या गुन लो। गुनावन करोगे अंदर में जाएगा, सुन लोगे शब्द सिरोही हो जाएगा। तो शब्द को सुनने की कोशिश करो, शब्द को पकड़ने की कोशिश करो। रोज घाट में बैठो और रोज मालिक से प्रार्थना करो कि हे मालिक दया करो, कुछ भी बुझा जाए, आपका दर्शन ही हो जाए, आप प्रकट हो जाओ, आगे ले चलो। स्वर्ग में, वैकुंठ में, शिवपुरी में, ब्रह्मपुरी में, विष्णु लोक में, आद्या महाशक्ति के लोक में, माया के लोक में, राम के लोक में, ब्रह्म पार ब्रह्म के लोक में, हे मालिक कहीं भी तो ले चलो। और जो लोग सोचते हैं कि अंदर में दिव्य दृष्टि खुलेगी नहीं खुलेगी, है भी या नहीं है, प्रेमियों जब सोते हो रात्रि में जब सो जाते हो
तो आपका मन चला जाता है शीतला धाम। शीतला माँ के दर्शन किया, गंगा जी में स्नान किया और लौट करके सुबह आ गया। जब सुबह जगे तो कहा हो भाई, आज तो महामाई के दर्शन हो गए, बड़े हमारे भाग। तो प्रेमियों, जब आप यहाँ पर सो रहे थे तो वहाँ शीतला माई के दर्शन को कौन गया था? वो बनवा गया था, जीव गया था, सूरत गई थी, जीवात्मा गई थी, आप नहीं गए, आपका शरीर यही था। तो जिस तरह शरीर यहाँ था उसी तरह जागृत अवस्था में गुरु महाराज ने कहा, जीते जी मरने के बाद किसी की चिट्ठी पत्री नहीं आती, जीते जी प्रभु परमात्मा के दर्शन को करो और जीते जी मुक्ति पद प्राप्त होता है। मरने के बाद तो कोई देखने नहीं जाता। जितने भी साधु संत आए, महात्माओं ने आया गया, वो जीते जी गए। और जो समर्थ संत पूरे हुए उन्होंने लिखा, कबीर साहब ने लिखा, रैदास साहब ने लिखा, गोस्वामी जी ने लिखा, राधा स्वामी जी ने लिखा, जय गुरुदेव स्वामी जी ने लिखा, आगे भी जो होंगे वो लिखेंगे। उनकी कोई ना कोई पोथी होगी, अंतर में शब्द उतरेगा, वो लिखेंगे, वर्णन करेंगे, बताएंगे। और जो कंठुक्कू गुरु होंगे जिनको शब्द नहीं उतरता, वो कभी भी कुछ नहीं लिखेंगे, ना वो लिखेंगे और ना पढ़ेंगे, ना बताएंगे। वो मान सम्मान के लिए भगवान बन जाएंगे, मान सम्मान के लिए। प्रेमियों, कोई भी त्रिकालदर्शी ब्रह्मा जी के दर्शन करवा सकता है, विष्णु जी के दर्शन करवा सकता है, शंकर भगवान के दर्शन करवा सकता है, आद्या महाशक्ति के दर्शन को करवा सकता है, ब्रह्म ऋषि ब्रह्म रसाई दिला सकता है, पर मुक्ति पद नहीं दिला सकता। तो ये मुक्ति चाहिए तो पूरे समरस सदगुरु की खोज करनी पड़ेगी। ब्रह्मा विष्णु महेश के दर्शन को चाहिए तो तुमको किसी गुरु की जरूरत नहीं। ब्रह्मा जी की आराधना करो, विष्णु जी की प्रार्थना करो, भोलेनाथ की सेवा करो, वो तुम्हें दर्शन देंगे खुश होकर। और नहीं तो त्रिकालदर्शी गुरु से मिलो, वो तुम्हें भेद बताएगा, उस तरह दर्शन करो। पर मुक्ति नहीं मिलेगी, मुक्ति पूरे सदगुरु से मिलेगी। जब तुझे मानसरोवर में स्नान करवा देगा, पार ब्रह्म पर महाकाल पुरुष के दर्शन करवाएगा और उधर सप्तलोक धाम पहुंचाएगा, तब तुम अलख में अगम में अनामा में जाओगे। जीव अगर सतनाम के हो तो सतनाम में जाओगे, अगर जीव अलग के हो तो अलग में, अगम के हो तो अलग अगम में, अनाम के हो तो अनाम में। ये जो देश है, सतनाम अलग अगम अनाम चार, इन चारों देशों में अंतर कोई नहीं। इनमें फर्क सिर्फ इतना है कि उस अनामी महाप्रभु के यहाँ स्वयं विराजमान है वो सतगुरु। इन तीनों देशों में उनका रूप है, उनका रूप, उनकी शक्ति बैठी हुई, उनकी पावर बैठी हुई। और वहाँ वो पूरे, जब तक पूरे सतगुरु न मिले तब तक कोई काम बनने वाला नहीं। तो प्रेमियों, लग करके सुमरन ध्यान भजन करो, आपको पूरे सदगुरु मिले। अब किसी सदगुरु की खोज करने की जरूरत नहीं। सदगुरु आएंगे, हल्ला होगा कि बाबा जी वहां आ गए,
वो बाबा जी किस तरह के हैं, 5 नाम का नाम दान देते हैं, चमत्कार दिखाते हैं, क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं खुद ही पता चलेगा। और बाबा जी जब तुमको पास में बुलाएंगे तुम जाओगे तो है बच्चा रामपाल, मैंने तुमको नाम दान दिया, फलाने सन में यहाँ पर दिया, तब तो तुम मान लोगे कि हमारे वही बाबा हैं जिन्होंने नाम दान दिया। किसी भी प्रकार हो, देखो राम जी किस बंधा पर्वत की तरफ जा रहे हैं सुग्रीव से मित्रता करने के लिए। सुग्रीव ने पहाड़ पर से देखा, गुप्तचरों ने सूचना दी कि कछार के जंगल में 2 मनुष्य टहलते हुए आ रहे हैं, धनुष बाण लिए हुए हैं। तो हनुमान जी को भेजा, क्या हनुमान जी आप रूप बदल करके जाओ, पता लगाओ कि वो 2 लोग कहीं बाली के भेजे हुए कोई तो नहीं कि हमारा वध करने आ रहे हैं, तो हम पहाड़ छोड़ करके अलग चले जाए। तो हनुमान जी पहुंचे, राम जी के सामने राम जी देख रहे हैं, देखो मेरा भक्त हनुमान जी है, राम जी तो जान ही रहे हैं। अब हनुमान जी पूछ रहे हैं कहाँ जाना है, इस बंग प्रदेश में कहाँ से आ रहे हैं, किससे मिलना है। तो कहा अरे भाई हम आए हैं यहाँ किष्किंधा पहाड़ पर जाएंगे और सुग्रीव जी से मिलना है। क्या काम है मिलने का? अरे भाई काम है। तो कहा वो तो नहीं मिलेंगे, वो तो टहलने गए हैं, चले गए हैं कहीं, मैं उनका ब्राह्मण हूँ। तो कहा वो नहीं मिलेंगे, तो हनुमान जी तो उनके मंत्री हैं, वो मिलेंगे। तो कहा हनुमान जी, तो कहा हाँ जी हनुमान जी। तो कहा एक चीज ये बता दो, आप रहने वाले कहाँ के हो और आपको पता किसने बताया? तो कहा हम रहने वाले अयोध्यापुरी के हैं, महाराजा दशरथ हमारे पिता हैं, मेरा नाम राम है और मेरे भाई का नाम लक्ष्मण है, माता सबरी ने बताया। कहा सबरी माता ने आपका नाम राम है, तो आप ही प्रभु राम हैं। तो लक्ष्मण जी कह रहे हैं कि भाई अभी तक कह रहे थे कि हनुमान जी को अभी बुलाएंगे, तो बुलाओ हनुमान जी को। तो कहा हाँ भाई बुलाते। प्रकट हो गए, तुरंत अपना स्वरूप बदल लिया। तो कहा हे प्रभु हम तो नहीं जानते थे, पर आप तो जानते थे, पर आपने अपने भक्त को नहीं पहचाना। कहा अरे हनुमान जी आप बड़ी बड़ी संस्कृत भाषा में श्लोकों का उपयोग कर रहे थे, हम उसी को सुन करके मुग्ध हो रहे थे कि देखे हनुमान जी क्या क्या कह रहे हैं, क्या क्या सुना रहे हैं, हम तो पहचान ही रहे थे। कहा प्रभु गलती हो गई। कहा कोई बात नहीं। तो प्रेमियों कभी भगवान की परीक्षा भक्त लेता है तो भक्त की परीक्षा भगवान भी लेता है। तो इस समय हमारी तुम्हारी परीक्षा की घड़ी है। गुरु महाराज ने कहा था इमरजेंसी में, इमरजेंसी के बाद कि देखो इमरजेंसी में चूक गए पर आगे मत चूक, आगे मेरा खेल होगा, बालू की दीवार खड़ी हो जाएगी, तुम उसमें पैर मार देना, पास हो जाओगे, पर डरना मत। तो प्रेमियों ये बालू की दीवार ही है। ये खेल क्या है? राम कहीं गया है? अगर राम जी चले जाते तो कामतानाथ के दर्शन करने कौन जाता? चित्रकूट जाने की दर्शन करने की क्या जरूरत थी? अयोध्यापुरी राम जी के दर्शन करने की क्या जरूरत थी? और अगर राम जी चले जाते, दर्शन नहीं देते, तो उनको बांधने वाला कौन होता? वो दर्शन देते हैं,
बराबर दया करते हैं, उसी तरह समरस संत पूरे सद्गुरु होते हैं। वो महादयालु होते हैं, वो गुस्सा नहीं होते। दीन गरीबी बीमारी अपमान, गरीबी बीमारी अपमान, इस तरह की चीजें गुरु महाराज अपने भक्तों को दिया करते हैं। बहुतों को बहुत कुछ दे देते हैं। नहीं, जिसे पार हो जाना है उसे पार देश का रास्ता मिलता है, तो सस्ता रास्ता पार देश जाने का सद्गुरु से मिलता है, स्वामी से मिलता है, नामी से मिलता है। नामी अनामी ही पूरे देश ले जाने की पूरी सच्ची वंदना कामना आराधना करवाता है। ऐ प्रेमियों, इस देश में आए हो, यहाँ कुछ भी नहीं। ये बच्चे हैं, बच्चियां हैं, माता पिता से इनको रुपए की चाहत, उनके धन की दौलत की चाहत है। जब तक माताजी पिताजी काम कर रहे तब तक तो ठीक, अगर माता पिताजी बैठ गए, बड़ो पानी धरा है पी ली हो, प्रेम से पानी नहीं देंगे हाथ में कि ये पिताजी पानी पी लीजिए, ये पिताजी भोजन कर लीजिए। ऐ बड़ो, देखे रहो घर के अंदर को जाए ना पाए, जब पिताजी नहीं बुढ़ऊ हो जाए तो प्रेमियों क्या गति है। एक मोह माया ममता लगी रहेगी, ये हमारे बच्चे हैं, ये हमें भोजन देंगे, ये हमें ये देंगे, ये हमें वो देंगे। ऐ प्रेमियों, जिनके बच्चे नहीं हैं उनको क्या भोजन नहीं मिलता? उनको भोजन नहीं मिलता, उनकी सेवा नहीं होती, उनको परलोक जाना नहीं होता, सबको सब कुछ मिलता। पर प्रेमियों, हमारी तुम्हारी आस उसी तरह बनी, तो ज्ञान गुरु का अंदर में आएगा, नाम रतन धन जो पाया है वो जागृत होगा, ऊपर में उठोगे, चलोगे, अनुभव अनुभूति होगी, दिखाई सुनाई पड़ेगा, तब ब्रह्मलोक देखोगे। स्वामी जी महाराज ने कहा अवश्य देखो, सतयुग आएगा, ये परम सत्य है, और सतयुग आ गया है, ये भी परम सत्य है। सतयुग आने पर बीघे में 100 मन, पक्का 1 बीघा, तो अब तो लगभग काफी अनाज पैदा होता है 1 बीघे में, पहले तो इतना होता नहीं था। सतयुग आने पर बीघे में 100 मन, तो पक्का बीघा 20 बिस्से का, और 20 बिस्से में कितना धान, कितना गेहूं। अब पहले एक कमाता था, पूरे घर के लोग खाते, अब 10 कमा रहे, 10 खा रहे, नहीं पूरा कर रहा, बरकत चली गई तो क्या क्या। संतों के पास जाओगे नहीं, महात्माओं के पास जाओगे नहीं, क्या हो। महात्माओं ने कितनी बरकत की, घर घर में मोटरसाइकिल, पहले साइकिल नहीं हटती थी, घर घर में मोटरसाइकिल, गांव में 10-5 गाड़ियां हैं, 10-5 ट्रैक्टर हैं, तो बताओ मालिक ने बरकत किया कि नहीं किया, उन्होंने दिया कि नहीं दिया। रोज मिल रहा, पर अगर पानी बरस जाए तो भी भगवान को गाली, ना बरसे तब भी भगवान ही। अरे भाई, तुमको 10 करोड़ रुपया हो जाए तो आपे में नहीं रहती, करोड़पति है, मोह छेटते हो, बंदूक लाते हो, गाड़ी खड़ी करते हो, तरह तरह के जो गरीब लोगों हैं उनको बुरी नजर से देखते हो, और जिसका एक कुल पसारा है, कुल पसारा,
जो इसका मालिक है सच्चा राम, जिसकी बड़ी बड़ी तोपें होंगी, वो बताओ किस तरह तुमको देखता होगा? वो किस तरह देखता है? वो तो कहते हैं काल रूप सबका मैं भाता, सब और अशुभ कर्म फल दाता। काल रूप है मेरा, इनकर मैं भ्राता हूँ, शुभ और अशुभ कर्म फल का दाता हूँ। जो करोगे वो दूंगा, अच्छा करोगे अच्छा, बुरा करोगे बुरा मिलेगा, पर मिलेगा जरूर। ऐसा नहीं है कि नहीं मिलेगा, मिलेगा जरूर। देने के लिए मैं बैठा हूं, दूंगा। तो देने वाला जो बैठा है वो तो देगा ही देगा। देने के लिए आप लेने के लिए आए हो। आपने राम प्रभु से करार किया है, कौल किया है कि मैं जाऊंगा इस धराधाम पर मृत्यु लोक में। इसीलिए कहा गया है बड़े भाग मानुष तन पावा, सूर दुर्लभ सतग्रंथन गावा। बड़े भाग से ये मानुष तन, मनुष्य रूपी मानव कोल मंदिर मिला हुआ है। सुर माने देवताओं को दुर्लभ है, जो हमने सतग्रंथों को गाया है। देवता भी ललायित रहते हैं कि हमें भी मनुष्य जीवन मिल जाए तो हम भी नाम भजन करके प्रभु ईश्वर सच्चे अनामी के घर पहुंच जाएं। आपको मिला, आपको नामदान भी मिल गया। जिनको नामदान नहीं मिला उनकी तो छोड़ो। जब तुमको नामदान मिला, तुम्हें सच्चे नाम भजन में लगने की जरूरत है। नहीं किया तो अब से करो। सुबह 1 घंटा और शाम को 1 घंटा कर डालो। और सोते समय सतगुरु जय गुरुदेव, सतगुरु जय गुरुदेव, प्रभु जय गुरुदेव, मालिक जय गुरुदेव, सतगुरु जय गुरुदेव, नामी जय गुरुदेव, अनामी जय गुरुदेव बोलते बोलते सो जाओ। सुबह होगी तो जागते जागते जगोगे। तो प्रेमियों, इस समय काम भी चल रहा है कटाई मड़ाई का, तो थकान तो आएगी आएगी, पर प्रभु का भजन करो। घर गुरु का भजन किया ना, सत्संग किया ना 2 घड़िया, यमदूत लगाकर तुझको ले जाएंगे हथकड़िया। कौन छुड़वाएगा? आखिर कौन छुड़वाएगा? कौन तुमको बचाएगा? इसलिए प्रेमियों, आपसे विनती प्रार्थना है, सब लोग लाभ करके सुमरन ध्यान भजन करो। सत्य गुरु जय गुरुदेव, सत्य गुरु जय गुरुदेव, सतगुरु आओ सतयुगो आवे, सतगुरु आओ सतयुग आओ। वंदना तुम्हारी होती है, वंदना तुम्हारी होती है। हे नामया नाम देश स्वामी, हे नाम देश स्वामी। वंदना तुम्हारी होती है, वंदना तुम्हारी होती है। मुक्ति पद मुझको मिल जाए, मुक्ति पद मुझको मिल जाए। वंदना तुम्हारी होती है, वंदना तुम्हारी होती है। आरती गाऊं पूजा में करूं, आरती गाऊं पूजा मैं करूं। आराधना तुम्हारी होती है, आराधना तुम्हारी होती है। मन मंदिर में
बसे सतगुरु जी। मन मंदिर में बस सतगुरु जी। पूजा तो तुम्हारी होती है, पूजा तो तुम्हारी होती है। मुक्ति पद मुझको मिल जाए, मुक्ति पद मुझको मिल जाए। वंदना तुम्हारी होती है, वंदना तुम्हारी होती है। आओ प्यारे सतगुरु आओ, आओ प्यारे सतगुरु आओ। वंदना तुम्हारी होती है, वंदना तुम्हारी होती है। मैं शीश धरूं इन चरणन में, मैं शीश धरूं इन चरणन में। वंदना तुम्हारी होती है, वंदना तुम्हारी होती है। सत्य गुरु जय।